आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में मिलेगा अवार्ड। ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए कोर्ट ने एएसआई को दिया 10 दिन का मौका। वाराणसी में 22 नवंबर से मनाया जाएगा 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। और प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश को यह अवार्ड दिल्ली में 21 और 22 नवंबर को होने वाली ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में दिया जाएगा। यह जानकारी मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कल लखनऊ में दी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पिछले साल जहां प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.09 लाख मीट्रिक टन था, वहीं इस साल अब तक विभाग ने 9.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन पिछले साल जहां 27,128 लाख मीट्रिक टन था, वहीं इस बार यह अब तक 36,187 लाख मीट्रिक टन है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 21 परियोजनाएं चल रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और सुगम मानक उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके जरिए वे विभिन्न कार्यक्रमों को समझने के साथ साथ उनमें हिस्सा भी ले सकेंगे। यह जानकारी सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल करने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को 10 दिन का वक्त दिया है। एएसआई ने जिला जज की अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक दिन पूर्व 15 दिन का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कल यह फैसला दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर शेष परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश पर 24 जुलाई को एएसआई टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया था। इसके बाद जिला अदालत के आदेश के विरोध में प्रतिवादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद एएसआई के 40 सदस्यीय दल ने ज्ञानवापी परिसर में 4 अगस्त से पुनः सर्वे शुरू किया था। जनजातीय क्षेत्र के लिए संचालित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा कल लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक के जनजातीय गांव सरियापारा और मसान खम्ब पहुंची। यहां सूचना, संचार, शिक्षा की त्रिवेणी बने आईईसी रथ का जनजातीय समाज ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा खरखौदा ब्लॉक के बिजौली गांव से शुरू हुई। इस मौके पर विभिन्न विभागों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के स्टॉल लगाए। अलीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने कल बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में यात्रा के दौरान 7 विभागों के अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में आईईसी वैन के साथ भ्रमण कर जन सामान्य को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। हापुड़ के गांव शाहबुद्दीनपुर में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न विभागों ने स्टॉल्स लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों से अपील की गई कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख विकास खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों के हित में चलाई जा रही प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कुशीनगर जिले में यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में यात्रा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में 22 से 28 नवंबर तक 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े 26 जिलों के आदिवासी युवाओं को आकांक्षात्मक जिलों में ले जाकर उनका प्रशिक्षण कराना है। इसके तहत युवाओं को विकास के नए आयाम से परिचित कराने के साथ साथ सभी विकास योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कल बैठक कर बिंदुवार समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में अक्टूबर माह के दौरान नए वादों के निस्तारण के मामले में विंध्याचल मंडल ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहां के आयुक्त ने सभी जनपदों के अधिकारियों से कहा है कि वे भी अपने न्यायालयों में समय से बैठकर वादों का निस्तारण कराएं ताकि मंडल के सभी जिले भी प्रदेश में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। उन्होंने धारा 14 और धारा 116 के मुकदमों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया। सूर्य उपासना के महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ पर आज प्रदेश भर में और खासकर पूर्वी जिलों में अत्यंत उत्साह है। लोग धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में यह पर्व मना रहे हैं। कल खरना पूजा के बाद श्रद्धालु आज निर्जल उपवास पर हैं। आज शाम श्रद्धालु अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत संपन्न करेंगे। इस बीच कल बाजारों में भीड़भाड़ और चहल पहल रही। विभिन्न पूर्वी जिलों में लोगों ने देर शाम तक छठ पूजा से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी की। बाजारों में मौसमी फलों और सब्जियों की भरमार रही। उधर अर्घ्य देने के लिए नदियों के घाटों, तालाबों और अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। इन सभी स्थानों पर रोशनी के प्रबंध किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर पंडाल लगाए गए हैं जहां छठ पर्व से जुड़े लोकगीत बजाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि छठ पर्व लोक आस्था का प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्तांचलगामी और उदीयमान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की समृद्ध परंपरा और संस्कृति है। प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देने वाला छठ पर्व इसी समृद्ध परंपरा का जीवंत उदाहरण है। विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत के लिए वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में विशेष प्रार्थना की गई। इस दौरान घाट पर 2100 दीप जलाए गए और भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना भी की गई। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां अंतर्राष्ट्रीय मेला आज से आम नागरिकों के लिए खुल जाएगा। लोग 27 नवंबर तक इस मेले का आनंद ले सकेंगे। मेले में 13 देशों के प्रतिनिधि अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं और यह मेला वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में मिलेगा अवार्ड। ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए कोर्ट ने ASI को दिया 10 दिन का मौका। वाराणसी में 22 नवंबर से मनाया जाएगा 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। और प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।